बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की जनसभा को संबोधित किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के राही होटल में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी को एक घरेलू पार्टी कह दिया और उन्होंने आने वाले निकाय चुनाव को लेकर लोगों से वोट की अपील भी की। विश्वनाथ पाल ने कहा कि बसपा एक ऐसी पार्टी है जो कि पिछड़े वर्ग और पिछड़ी जाति को साथ लेकर के चलती है। उन्होंने कहा कि आने वाले निकाय चुनाव और विधान परिषद में बसपा एक ऐसी पार्टी होगी जो कि सबसे ज्यादा ऊपर होगी। निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ेगी। एक ऐसे समय में आपको अहम जिम्मेदारी सौंपी है कि जहां पर पिछले कहीं ना कहीं खिसक गए, संगठन कहीं ना कहीं कमजोर साबित हो रहा था। आज क्या देखने में लग रहा है, आज पिछड़ा, अल्पसंख्यक, शेड्यूल कास्ट समाज, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग भी बहुत उत्साहित हैं। ये आपको देखने को इस मुरादाबाद में भी लग रहा होगा। और जिस दल का, जिस सेना का कार्यकर्ता पदाधिकारी उत्साहित हो जाता है, उस सेना को, उस संगठन को कोई पिछाड़ नहीं सकता। मेरे साथियों, पाल समाज से आप आते हैं जी। साल बाद बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किसी पाल समाज के व्यक्ति को जिम्मेदारी अहम दी गई है। पाल समाज हो, चाहे साक समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे प्रजापति समाज हो, चाहे नाई समाज हो, चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे लोहार समाज हो, चाहे सैनी, मौर्य हो, इन समाज के लोगों को बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी ने कुछ दिया ही नहीं। जमीन से उठा करके जिन नेताओं को बहुजन समाज पार्टी ने तैयार किया है, उन्हीं नेताओं को लोग तोड़ करके, फुसला करके आज अपने अलमारी में सजा करके चेहरा दिखाने का काम कर है या फिर ये कहे कि सभी पार्टियों से दूरी बना रहा है पिछड़ा, क्योंकि अब लगातार पिछड़ों की बात हो रही है। आप या तो मेरी मीटिंग में सुने नहीं, मैं यही बोल रहा था कि पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा धोखा, षड्यंत्र हुआ है। वो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। अभी जो चुनाव हुआ था 22 में, इस चुनाव में आपको मालूम होना चाहिए कि 10 सांसद वाली बीएसपी पार्टी को लड़ाई के बाहर डमी बताया गया और 5 सांसद वाली को लड़ाई बताया गया। ये धोखा नहीं किया गया। इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी को डमी बताया गया, बीजेपी की बी टीम बताया गया, और जो एक क्षेत्रीय पार्टी उसको लड़ाई में बताया गया। 26% बेस वोट वाली पार्टी को डमी बताया गया और जिसका कोई बेस नहीं, 7-8% वोट लेके चलते उनको लड़ाई में दिखाया गया। ये पिछड़ों के साथ षड्यंत्र नहीं किया गया था। ये मुस्लिम समाज, पिछड़े समाज के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, एक षड्यंत्र था। और इस षड्यंत्र को हमारा अल्पसंख्यक समाज, मुस्लिम समाज, पिछड़ा समाज, शेड्यूल कास्ट समाज, न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग इस बात को समझ गए हैं। आने वाले समय में आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। बहन जी ने एक कार्यकर्ता पर विश्वास करके इस उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है। जिस दिन माननीय बहन जी ने अध्यक्ष बनाया है 20 तारीख को, उसके बाद 23 तारीख से मैं लगातार निकला हूं और मंडल वाइज अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा हूं। और निश्चित ही ये देखने को मिल रहा है कि आज बहुजन समाज पार्टी में चाहे वो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, चाहे पिछड़े या पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, चाहे न्याय पसंद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज के लोग हैं, सारे लोग बहुत उत्साहित हैं। निश्चित है कि लोगों के समझ में आ रहा है कि इसके पहले हमारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र और धोखा हुआ था, और उस चीज़ का मैं भ्रम लोगों के दिमाग से निकाल करके फिर से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करके आने वाले समय में सरकार बनाने का काम करेंगे। नगर निकाय के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी रणनीति है। बहुजन समाज पार्टी की बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। जिन लोगों की रणनीति अच्छी नहीं थी, जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं थी, वो लोग चुनाव से भागने के लिए तमाम षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी आपने अखिलेश यादव पर और समाजवादी पार्टी पर काफी निशाना में साधा। नहीं, मैंने भाजपा पर नहीं साधा। कह रहे हैं कि हम जो है पिछड़ों के लिए और आरक्षण के लिए हम लड़ने वाले इकलौते हैं। मैंने क्या कहा? पिछड़ों के लिए अगर ये लड़ाई लड़ने वाले थे तो बीएसपी का गठन 84 में हुआ है। उसके पहले कोई साक, सैनी, कश्यप, मौर्य, पाल का नाम बताओ नेता का। ये सब बीएसपी बनने के बाद हुआ है। और दूसरी बात, अगर ये पिछड़ों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो पिछड़े समाज के छत्रपति साहू जी महाराज थे, उनके जिले का नाम क्यों बदला इन्होंने? महामाया का नाम क्यों बदला इन्होंने? पिछड़े समाज के वो महापुरुष थे ना। वो तो खुल के कह रहे हैं। अभी पीछे जब आरक्षण की बात चल रही थी तब भी अखिलेश यादव की तरफ से और सपा
सांसदों की तरफ से ये बयान आए थे कि आरक्षण के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा का क्या जब बयान आया आगे ये क्या लड़ेंगे मैं नहीं जानता हूँ। पहले इन्होंने क्या किया मैं वो बता रहा हूँ। बैकलॉग की भर्ती पिछड़े और एससी की भर्ती हो रही थी, इन्होंने रोक लगाया। छत्रपति साहू जी महाराज के नाम से जो कुर्मी पटेल समाज में जन्मे बैकवर्ड के थे, उनके जिले अमेठी का नाम बदल करके मान्या बहन जी ने नया जिला बनाया था, बदला नहीं था। छत्रपति साहू जी नाम रखा, इसको बदल के इन्होंने अमेठी करने का काम किया। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का नाम पिछड़े समाज में जन्मे महापुरुष कुर्मी सचान पटेल में जन्मे महापुरुष छत्रपति साहू जी के नाम से रखा। ये पिछड़े समाज के हैं तो पिछड़े समाज के महापुरुष के नाम से बने हुए मेडिकल कॉलेज का नाम क्यों बदला? अच्छा बताइए, भारतीय जनता पार्टी बिजली के दाम बढ़ने की बात कही जा रही है सरकार। बिजली के दाम नहीं, गैस सिलेंडर के दाम कितने हो गए, पेट्रोल के दाम कितने हो गए, बिजली के दाम कितने हो गए, सीख मोरंग के दाम कितने हो गए, बर्तन में जिसमें खाना गरीब लोग खाते उसके दाम कितने हो गए, किस चीज़ का दाम कम हुआ है? इस भारतीय जनता इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें यून्यूज़ लाइव 24।